हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। एडिलेड टेस्ट मैच का दूसरा दिन है और दूसरे दिन टीम इंडिया को कम बैक करना है ताकि इस टेस्ट मैच पर वो पकड़ बना सके। पहली पारी में बल्लेबाजों ने एक बड़ा स्कोर बोर्ड पर नहीं लगाया। दूसरे दिन का खेल अभी तक कहां पर पहुंचा है, किस तरीके से टीम इंडिया पैन आउट कर रही है सेकेंड डे, आपको पहले स्पोर्ट्स अपडेट दिखा देते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा यहां पर करेंगे। चलिए जी, बता देते हैं भाई किस तरीके का खेल जो है दूसरे दिन अभी तक हो चुका है। एडिलेड टेस्ट मैच का दूसरा दिन है। पहले 10 ओवर में भारत ने 2 विकेट चटका लिए, मगर उसके बाद 10 ओवर में कोई भी विकेट जो है टीम इंडिया को नहीं मिला। बुमराह ने स्मिथ और मैक्सविनी का जो है विकेट झटका। इनफैक्ट जसप्रीत बुमराह ने ही ऑस्ट्रेलिया को शुरुआती 3 झटके जो है वो जसप्रीत बुमराह ने ही दिए। मोहम्मद सिराज भी दूसरा दिन पूरा जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। टीम इंडिया पहली पारी में 180 रन बनाकर जो है ऑल आउट हो गई थी और उसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया ने बल्लेबाजी की है। ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ी लीड ना बना ले, यही कोशिश टीम इंडिया की यहां पर होगी। टीम इंडिया के गेंदबाजों की होगी, उनको रोकना होगा, जिसके लिए जोर लगाना होगा पूरा। बुमराह ने तो हमला बोल दिया है, बाकी गेंदबाज अगर उनका सहयोग करें तो फिर यहां पर बात बन सकती है। मगर जसप्रीत बुमराह एज यूजुअल सेकेंड डे जो गलतियां पहले दिन हुई, थोड़ी सी लेंथ, थोड़ी सी लाइन, थोड़ा सा खिलाना बल्लेबाजों को ज्यादा, छठे और पांचवें स्टंप पे गेंद कम, लाइन टू लाइन, स्टंप टू स्टंप ज्यादा, वो सारी चीज बुमराह ने गैदर कर ली। नतीजा भी मिला, मगर ये कि सपोर्ट सिस्टम दूसरे एंड से भी चाहिए। एब्सोल्युटली, बिल्कुल अकेले बुमराह कुछ नहीं कर सकते और यही चीज भारतीय गेंदबाजों को भी समझनी होगी। जोर लगाना अलग चीज है, लेकिन एज लॉन्ग एज आपको विकेटें नहीं मिल रही हैं वो दिक्कत की बात है। 180 पे आप पहले तो ऑल आउट हो गए, वहां पे गलती, टॉस जीत के पहले आपने बल्लेबाजी की। चलिए, वो आपका एक डिसीजन रहा होगा, पिछले टेस्ट मैच का मोमेंटम आप फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी पारी में मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि एटलीस्ट 50 रन से 100 रन से ज्यादा लीड तो नहीं दें, क्योंकि देखिए ये पिंक बॉल है, 100 रन से ज्यादा की लीड बहुत मुश्किल हो जाएगी। मतलब आपको दूसरी पारी में कम से कम मिनिमम भी 300 का टारगेट आपके दिमाग में एटलीस्ट होगा ही, जाहिर सी बात है। और 300 का टारगेट अगर आपको मिनिमम देना है, 100 रन की लीड घटानी, आपको 400 रन बनाने होंगे दूसरी पारी में एट इट्स पिंक बॉल से इतना आसान नहीं होगा बनाना। मुझे लगता है कि गेंदबाजों को बहुत बड़ा काम करना होगा, क्योंकि बड़ा चैलेंज है जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियाई टीम को ज्यादा एक्सपीरियंस भी है पिंक बॉल से खेलने का। गेंद अगर कुछ हरकत नहीं करती है, जो हमने देखा भी है कि जब गेंद थोड़ी पुरानी हो जा रही है उसके बाद हरकत करनी शुरू हो रही है, लेकिन वो पुराने होने में आराम से 20, 30, 40 ओवर लग जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल होगा। नई गेंद से भी उतनी इजी नहीं होगी। अगर इनिशियल 2-4 विकेटें नहीं मिलती हैं भारतीय टीम को, तो बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और टारगेट यही होगा कि भाई ऑस्ट्रेलिया को जितने कम से कम रन पे ऑल आउट किया जाए उतना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का बस एक काम होगा, मैच में अभी समय बहुत है और आराम से इस पारी को पेश करें, कम से कम कोशिश करेंगे मिनिमम 100 रन की लीड लें और ये उनका टारगेट होगा। बुमराह एक छोर से लगे हुए हैं, बुमराह का साथ देने वाला कोई नहीं है। क्या रविचंद्रन अश्विन गेम में आएंगे, क्योंकि ये विकेट धीरे धीरे स्पिन की तरफ भी बढ़ता नजर आएगा जैसे जैसे टेस्ट मैच शुरुआत हो चुकी है। और बिल्कुल शुरुआत हो चुकी है। क्या रविचंद्रन अश्विन क्रूज इन कर पाएंगे, क्या इनको हर्षित राणा और मोहम्मद सिराज का साथ मिलेगा, या फिर नीतीश रेड्डी से भी कुछ इनको हेल्प की गुंजाइश है। बहुत सारी चीजें हैं, देखना होगा आगे टेस्ट मैच में। बिल्कुल जी, टेस्ट मैच में देखना होगा। मगर टीम इंडिया के गेंदबाजों को जो है ना, अपना जहां पर पहले दिन चूक हो गई, हरभजन सिंह है, उन्होंने एग्जैक्टली जो है ना पॉइंट आउट किया कि टीम इंडिया के गेंदबाजों से चूक कहां पर हुई है। हरभजन सिंह की कोट प्लेट दिखा दें, फटाफट से बताते हैं कि क्या क्या हुआ। छठे और सातवें स्टंप पर बहुत सारी गेंदें फेंकी गई, उनको ड्राइविंग लेंथ और गेंद खेलने का मौका नहीं दिया गया। मतलब ऑस्ट्रेलिया को 3 स्पेल को रखा गया, लेकिन आपको इसका फायदा 3 स्लिप को रखा गया, लेकिन आपको इसका फायदा तभी मिलता है जब आप फुल लेंथ और स्टंप पर गेंदबाजी करते हैं। ये मेरी समझ से परे है कि जब लाइट्स के नीचे इतनी सीम मूवमेंट थी तो आपने उनको खेलने वाली गेंदें जो हैं वो क्यों नहीं फेंकी। तो ये बात जो है वो बोल रहे हैं कि भाई यहां पर जो है ना आपको ज्यादा से ज्यादा खिलाना होगा ऑस्ट्रेलिया को, ज्यादा से ज्यादा गेंदें ऐसी डालनी होंगी कि वो ड्राइव करने पर मजबूर हो जाए। 5वें छठे स्टंप पे ना रख के आपको जो है स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करनी होगी। थोड़ा ऑफ स्टंप के इधर जो एक एरिया होता है जहां पर बल्लेबाज पसोपेश में पड़ता है कि भाई वो खेले या छोड़ दे, उस लेंथ के ऊपर, उस लाइन के ऊपर जो है ना गेंदों को ज्यादा रखना होगा, ना कि बहुत
ज्यादा 5वें 6ठे 7वें स्टंप पर गेंदबाजी करोगे तो वो छोड़ते रहेंगे और फिर जो एक लूज गेंद मिलेगी जो मिल जाती है उस पर स्कोर करते चलेंगे। तो ये एक चूक हुई थी, बुमराह ने उसको रिकवर किया। बाकी गेंदबाज जितनी जल्दी उसको खींच लेंगे, होता क्या है कि रेड बॉल और पिंक बॉल से थोड़ा सा वो अंदाजा लगाना ना मुश्किल हो जाता है। प्लस होता क्या है कि आप विदेशी जमीन पर जब खेलते हो ना तो आपको आइडिया उतना ज्यादा नहीं हो पाता, कई बार थोड़ा सा टाइम लग जाता है अपनी लेंथ को पहचानने में, अपने उस लाइन को पहचानने में जहां पर गेंदबाजी की जाए। उसका फायदा ऑस्ट्रेलिया को मिला। वो एक गलती टीम इंडिया के गेंदबाजों से हुई, इसलिए जो कामयाबी ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को मिली थी वो टीम इंडिया के गेंदबाजों को पहले दिन मिलती हुई नजर नहीं आई। दूसरे दिन ये जल्दी से जो है इस चीज को रिकवर यहां पर करना पड़ेगा। भज्जी ने बात एकदम ठीक बोली है, ऑब्जर्वेशन एकदम ठीक है। अब यह है कि इंप्लीमेंटेशन उसका अच्छे से हो जाए तो फिर बात यहां पर बन सकती है। 100 रन की भी देखिए, लीड तो लीड है, अब वो अगर 100 रन की भी हुई तो भी चुभेगी, मगर अगर वो लीड 150 रन की हो गई तो ज्यादा ठीक है, तो उसके बाद फिर मामला हाथ से निकलता चला बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल। देखिए पिंक बॉल है और बिल्कुल भज्जी की बात सही। देखिए विकेट लेना है टेस्ट मैच में तो आपको टेस्ट मैच की लाइन फेंकनी और चौथी पड़ेगी। विकेट गिरी है, गिरी है, बिल्कुल गिरी है। और वो गिरी इसीलिए है कि जब आप अटैकिंग लाइन करेंगे थोड़े से रन ज्यादा पड़ सकते हैं लेकिन आपको अटैकिंग रहना पड़ेगा। जब आपको 3 स्टंप्स के बीच में आप गेंदबाजी करेंगे, एलबीडब्ल्यू के चांसेस बनेंगे, कैचेस के चांस बनेंगे। आप सबसे इंपॉर्टेंट है टेस्ट मैच में बल्लेबाज को खिलाइए। आप जितनी गेंदें बल्लेबाज को खिलाएंगे उतना बेहतर होते जाएगा। तो आपको ऐसा ट्राई करना है कि गेंदबाज जो है वो गेंद खेले। अगर आप आउटसाइड द ऑफ स्टंप बहुत बेहतरीन आउट स्विंगर फेंकते जा रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आराम से वो पूरा दिन, मार्नस लाबुशेन है, पूरा दिन गेंद छोड़ते रहेंगे। ट्रेविस हेड है, थोड़ा सा विड्थ मिलेगा वो तुरंत शॉट मारेंगे, उससे फायदा कुछ नहीं होने वाला है। कैचेस नहीं आएंगे, विकेट नहीं आएंगे। आपको अगर विकेट लेनी है तो आपको स्टंप लाइन में गेंदबाजी करनी होगी, स्टंप पे खत्म होने वाली गेंदें डालनी होगी, ऊपर की गेंदें जिसको हम कहते हैं ड्राइव कराने वाली लेंथ। और ये टेक्निकल चीजें हैं, हमें ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी ये चीजें जो बेसिक्स हैं अगर वो बेहतर रहेंगी तो मुझे लगता है कि टेस्ट मैच में मजा और आने वाला है। और देखिए टेस्ट मैच का मजा तभी रहेगा जब भारतीय गेंदबाज इनफैक्ट बेहतर तरीके से कमबैक करेंगे, गेंदबाजी अच्छी होगी, ऑस्ट्रेलिया को जल्दी समेटेंगे, तब इस टेस्ट मैच में थोड़ी जान बचेगी। वरना अगर ऑस्ट्रेलिया क्रूजिंग कर जाता है तो थोड़ा सा ये टेस्ट मैच वन साइडेड हो जाएगा, जो कि टीम इंडिया बिल्कुल नहीं चाहेगी 1-0 की बढ़त लेने के बाद इस सीरीज में। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गेंदबाजी में लेंथ की जो बात है, भज्जी ने जो बात कही एब्सोल्युटली करेक्ट है। आप जब स्टंप लाइन में गेंदबाजी करेंगे तो आपको थोड़ा सा विकेटें मिलने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, वही आपको करना होगा। बिल्कुल जी, यहां पर जो है विकेट की स्पेलिंग ठीक कर लें, वो मैंने ठीक करके दिया है। तो ऑस्ट्रेलिया का चौथा विकेट जो है ना वो गिर गया है। नीतीश कुमार रेड्डी ने लाबुशेन का जो है ना वो विकेट यहां पर झटक लिया। एक इंपॉर्टेंट साझेदारी जो है वो नीतीश कुमार रेड्डी ने तोड़ी है। और होता क्या है, जब आपने बल्ले से रन बनाए हो, कॉन्फिडेंस जो है गेंदबाजी में भी रब करता है। बहुत ज्यादा इंप्रेस ये करते चले जा रहे हैं। और जिस तरीके से इन्होंने ये विकेट झटका है वो कमाल इन्होंने यहाँ पर कर दिया। एक बड़ी साझेदारी जो यहाँ पर बनती हुई दिख रही थी उसको यहाँ पर तोड़ दिया। मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड जो सेट बैट्समैन को आउट किया, सबसे इंपॉर्टेंट सेट बैट्समैन को। मानस लाबुशेन बड़े इरिटेटिंग बैट्समैन है। देखिए ट्रेविस यहां पर उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा, बहुत शानदार है। देखिए रिकॉर्ड तो चलिए दूसरी बात हो गई, लेकिन मैं कह रहा हूं ट्रेविस हेड अगर चलते हैं तो वो आपको लगातार रन बना के देते हैं, शॉट्स मारेंगे, वो आपको मौके देंगे लगातार, एवरी नाउ एंड देन विकेट्स भी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन मार्नस लाबुशेन जैसे बल्लेबाज हैं जिनको गेंदें छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, वो अगर आप 100 गेंदें खिलाओगे तो 40 गेंदें छोड़ने में भी उनको कोई दिक्कत नहीं है। वो बैट्समैन इरिटेट करते हैं, उनका विकेट आपको बहुत कमाल तरीके से लेना होता है। और यशस्वी जायसवाल ने क्या बेहतरीन कैच पकड़ा, बहुत तेजी से गेंद आई थर्ड मैन की ओर आप कहेंगे, और वहां पे जिस तरीके से शानदार एक कैच पकड़ा है, बेहतरीन कैच। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार रेड्डी से अभी जो मैं बात कह रहा था कि अश्विन क्या चिप इन कर पाएंगे, नीतीश रेड्डी से थोड़ी हेल्प मिल पाएगी। देखिए नीतीश रेड्डी ने पार्टनरशिप तोड़ दी है और एज अ फोर्थ सीमर, एज अ फिफ्थ बॉलर ऑफ द टीम, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं करते। नीतीश रेड्डी ने अपना काम कर दिया। एक बड़ी पार्टनरशिप जो लग सकती थी वो वहां पे उन्होंने तोड़ दिया है। अब यहां पे फ्रंटलाइन गेंदबाजों को दोबारा से एनर्जी लेके वापस आना पड़ेगा और दोबारा से नए बल्लेबाज को छकाने की कोशिश करनी होगी। यहां से कोई पार्टनरशिप ना बनने दे और उम्मीद ये करेंगे कि 50 रन का टारगेट लेके चले कि अगले 50 रन की लीड मैक्सिमम जो ऑस्ट्रेलिया को मिल पाती है उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट करने की कोशिश करे। ना भी हो तो वो लीड 100 एक्सीड एटलीस्ट ना करे, क्योंकि नो डाउट बल्लेबाजी आसान हुई है। हरी घास वाली विकेट थी, लेकिन सेकंड डे जो घास है वो थोड़ी कम हुई है। बाकी चीजें भी थोड़ी सी ईज आउट हुई है बल्लेबाजी करने के लिए। लेकिन अब धीरे धीरे जब ये पिच सूखेगी, ये बेस्ट टाइम है बल्लेबाजी का। थोड़ा सा टफ है, लेकिन फिर भी अगर गेंदबाज अपना जोर लगाएंगे तो बिल्कुल ये पॉसिबल है कि
100 रन की लीड के अंदर ऑस्ट्रेलिया को आपको ऑल आउट करना होगा। नीतीश रेड्डी ने शुरुआत इसकी कर दी है। बिल्कुल, नीतीश ने यहाँ पर बुमराह का साथ दिया और यही बात हम बात भी कर रहे थे कि भाई दूसरे छोर से भी अगर कोई गेंदबाज चिप इन करे, बात ये होती है कि कई बार ना आप गेंदबाजी अच्छी कर रहे होते हो, सिराज गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं, बीट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एग्रेशन दिखा रहे हैं, मगर विकेट नहीं झटकते ना तो बात बनती नहीं है, दूसरी टीम एडवांटेज उठाई जाती है। यहाँ पर आपको किसी ना किसी तरीके से विकेट निकालने की कला आनी चाहिए। नीतीश कुमार रेड्डी ने वो यहाँ पर एक साझेदारी तोड़ के एक सेट बैट्समैन को वापस भेज के वो टीम इंडिया को जो है ना वो एडवांटेज यहाँ पर जरूर दे दिया है। चलिए जी, टीम इंडिया के सहायक कोच हैं रियांटन डेशकाटे, उन्होंने बयान दिया है कि भाई कुछ भी हो जाए हम लोग हथियार नहीं डालेंगे। ये गुलाबी उन्होंने बोला ये गुलाबी गेंद का स्वभाव है, चीजें गुच्छे में होती हैं, हमने गुच्छे में विकेट गंवाए जिससे हम बचना चाहते थे। मेरा मानना है कि मिचेल स्टार्क की जो स्टॉक बॉल है वो बहुत अच्छी है और पहली पारी से सबक सीखने की जरूरत है। हम देखेंगे कि किस तरह से दूसरी पारी में बेहतर खेल सकते हैं। पर्थ में हम 150 पर आउट हो गए थे लेकिन मैच में वापस आ गए थे। ये स्वाभिमान से भरी टीम है और खिलाड़ी यहां पर अच्छा खेल दिखाना चाहते हैं। हम लोग खेल में अभी थोड़ा पीछे हैं लेकिन हम लोग हथियार नहीं डालेंगे। ये बात जो है ना टीम इंडिया के कोचिंग स्टाफ ने बोल दी और टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में भी यही सेंस है कि भाई जो भी हो जाए ठीक है, कोई बात नहीं, सारे दिन अपने नहीं होते, पहला दिन अपना नहीं रहा, मगर हम हथियार नहीं डालेंगे, ठीक है, हम लड़ते रहेंगे और कोई ना कोई मौके हम भी बना पाएंगे जहां पे हम मैच में इनरोड्स बना पाए, दोबारा से मैच में वापसी कर पाए। और वही करती हुई टीम इंडिया नजर आ रही है। गेंदबाजी अटैक जो है ना वो अपना जोर पूरा लगा रहा है। होता क्या है, जब आप 180 पे ढेर हो जाते हो ना तो दूसरी टीम ना साइकोलॉजिकल प्रेशर में नहीं होती कि भैया हमको जो है ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना है, स्कोर बोर्ड का उन पर प्रेशर नहीं होता, वो अपना टाइम लेके खेलते हैं। उन्होंने पिछले टेस्ट मैच से अपनी गलतियां सीखी हैं, ठीक है, वो भी अपना होमवर्क करके आए हैं। तो यहां पर विकेट्स अर्न करने पड़ेंगे। पहले टेस्ट मैच का पहले दिन का खामियाजा आपको जो है वो कवर अप करना पड़ेगा दूसरा दिन खत्म होते होते। तो ये जज्बा दिखाना और देखिए मोटिवेशन बहुत पुरानी नहीं है। पिछले टेस्ट मैच से आप मोटिवेशन लीजिए, यहां तो फिर भी 180 बनाए, वहां तो आप 150 पे ऑल आउट हो गए थे। उसके बाद आप जिस तरीके से कमबैक करते हैं, दूसरी पारी में क्या कमाल करते हैं और फिर ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से डाउन एंड आउट हो जाती है। मुझे लगता है कि भारतीय टीम अभी भी बिल्कुल रियांटन डेशकाटे की बात सही है, हमें हथियार डालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं कहता हूं 100 रन की लीड भी अगर ऑस्ट्रेलिया ले ले, आप बिल्कुल 400 रन बनाने में सक्षम है। आपके बल्लेबाज ऐसे हैं, तेजी से रन बना सकते हैं और 400 रन मुझे लगता है हार्डली अगर 4 सेशन टीम इंडिया खेल जाए उसके बाद तो 400 रन बड़े आसानी से बन सकते हैं। और देखिए चौथी पारी में यहां का एवरेज टारगेट जो रेड बॉल से भी है, ओवरऑल अगर बोला जाए इस मैदान पे 200 के आसपास का है और पिंक बॉल से वो और टफ होने वाला है क्योंकि क्रैक्स बढ़ जाएंगे, 150 में आ जाएंगे तो 150 मान लीजिए। 300 का टारगेट दिमाग में अगर आप लेके चलते हैं, मुझे लगता है 300 का टारगेट वुड बी सेफ इनफ ऑस्ट्रेलिया को चौथी पारी में हराने के लिए। और बिल्कुल भारतीय टीम जो है वो उसी फिराक में होगी। आपको सेकंड इनिंग में बेहतर करना होगा लेकिन उससे पहले गेंदबाजों को और जोर लगाना होगा, पहले ऑल आउट करना होगा। बिल्कुल ऑल आउट जितनी जल्दी आप करेंगे उतना ज्यादा मोमेंटम आपकी तरफ दोबारा शिफ्ट होगा, जो कि फिलहाल ऑस्ट्रेलिया की तरफ है। बिल्कुल जी, ऑस्ट्रेलिया की तरफ इस वक्त मोमेंटम नजर आ रहा है मगर टीम इंडिया के गेंदबाजों ने जोर लगाया हुआ है और इसी जज्बे के साथ अगर टीम आगे बढ़ती रहेगी तो मौके जरूर बनेंगे। टेस्ट मैच की खूबसूरती यही होती है कि आपको ना वापसी के मौके बहुत मिलते हैं उसके अंदर। अगर आप लगे रहें, मेहनत करते रहें तो हो सकता है दूसरी टीम अगर कोई 1 घंटा उनका खराब चले जाए, कोई एक सेशन खराब चले जाए तो आप वापसी कर सकते हैं, आपके चांसेस जो हैं वहां पर बन जाते हैं। चलिए जी, मोहम्मद सिराज से जुड़ी एक खबर है। जो पहले दिन ड्रामा हुआ उसका असर जो है ना इस टेस्ट मैच के बाद जो है ना पड़ सकता है और मोहम्मद सिराज के ऊपर ना एक्शन लिया जा सकता है। मामला क्या है पहले आपको वो बता देते हैं और कौन एक्शन लेगा वो भी बताते हैं। मोहम्मद सिराज पर आईसीसी कर सकता है कार्रवाई। पहले दिन लाबुशेन की तरफ ना गुस्से में उन्होंने गेंद फेंक डाली थी। साइड स्क्रीन होती है जहां पर बल्लेबाज बैटिंग कर रहा होता है तो साइड स्क्रीन देखता है, उसमें कुछ खलल पड़ गया था। मोहम्मद सिराज रनअप पर थे, लाबुशेन एकदम से विकेट से हट गए। ऐसा अमूमन जो है ना कई बार बल्लेबाज कर लेता है। सिराज इसके बाद आग बबूला हो गए और गेंद ना बल्लेबाज की तरफ फेंकी। अच्छी बात यह थी कि वो बल्लेबाज को लगी नहीं, वो स्टंप्स को लगी नहीं, मगर उन्होंने जो एग्रेशन दिखाया, जिस तरीके से बल्लेबाज की तरफ गेंद फेंकी, अगर आईसीसी के नियमों को देखें, खेल के नियमों को देखें तो उसके अनुसार सिराज ने अनुच्छेद मतलब कि क्लॉज 2.9 का जो है वो उल्लंघन किया है। टेस्ट मैच के बाद मैच रेफरी जो है ना वो इस पूरे सिनारियो को एक बार रीड करेगा, संज्ञान लेगा चीज़ों का और फिर सिराज के खिलाफ एक्शन हो सकता है। आमतौर पर देखा गया है कि ऐसा होता है। ये आर्टिकल जो है क्लॉज 2.9 जो है ना ये आयुष होता क्या है कि ये लेवल 1 ऑफेंस के अंडर आता है। लेवल 1 ऑफेंस के अंडर होता क्या है कि आप पे बैन तो नहीं लगता, मैं वही चेक कर रहा था, मगर होता क्या है कि आपकी 0 to 50% ऑफ द मैच फीस जो है ना वो काटी जा सकती है।
वार्निंग दी जा सकती है, मैच फी काटी जा सकती है। अगर आप दोबारा रिपीट करेंगे तो अगली बार आप पे लेवल 2 लगेगा, जिसमें आप पे एक टेस्ट का बैन भी लग सकता है। तो ये फायरवर्क्स जो है ना, कई बार एग्रेशन दिखाना जरूरी होता है, मगर एक कंट्रोल्ड एग्रेशन भी होता है जो बुमराह दिखाते हैं। ठीक है, विकेट ले लिया आपने, उसके बाद एग्रेशन दिखाया, मगर वो जबरदस्ती में कई बार करना ये गलत हो जाता है। क्योंकि लाबुशैन से सिर्फ ये कोई इंसिडेंट नहीं है, पहले टेस्ट मैच में भी इंसिडेंट हुआ था जहां पर वो उनसे भिड़ गए थे, गैर जरूरी था वो भी। हाँ, मतलब देखिए, फास्ट बॉलर्स थोड़ा सा अग्रेसिव होते हैं, सिराज भी इस तरीके के हैं, मगर वो लाइन क्रॉस नहीं करना, लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है आपकी। और कभी कभी हो जाता है हीट ऑफ द मोमेंट में, आपको पता नहीं चलता है कि आप किस लेवल के ऑफेंस की तरफ जा रहे हो, बट अगेन वो तरीका ठीक नहीं है। और बिल्कुल सारे एंगल से, हमने ब्रॉडकास्टिंग में भी देखा, सारे एंगल से वो जो वाकई में एक सामने से कोई गुजर रहा था साइड स्क्रीन से और वो इरिटेट करता है एज अ बैट्समैन, तो उसी वजह से वो पीछे हटे थे। उनका कोई इल इंटेंशन नहीं था कि वो सिराज को परेशान या तंग करना चाहते हैं। अमूमन ऐसा होता भी, ऐसी बात नहीं है कि हर बार बल्लेबाज सही होता है, कई बार ऐसे ही साइड स्क्रीन का बहाना करके बल्लेबाज पीछे हट जाता है। और एज अ फास्ट बॉलर जब आप उतनी दूर से रनअप के लिए लोड कर रहे होते हैं और आधा रनअप के बाद अगर कोई पीछे हट जाए तो थोड़ा सा एक गुस्सा आता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप मेहनत कर रहे हैं, पीछे से दौड़ते हुए आ रहे हैं, वो इरिटेटिंग चीज होती है। बट अगेन आपको थोड़ा सा कंट्रोल्ड एग्रेशन दिखाना होता है। सिराज की तरफ से वो एक गुस्सा आया, बट ठीक है, आई होप उनको जाके मैनेजमेंट ने भी समझाया होगा कि भाई ठीक है, लंबी सीरीज है, अगर आप पे इन केस एक टेस्ट का बैन लग जाता है, दैट वी कैन नॉट अफोर्ड, हम अभी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये सीरीज जीतनी है। कितनी इंपॉर्टेंट है सीरीज ये आपको ऑलरेडी पता है WTC के लिहाज से भी। तो मुझे लगता है कि सिराज को समझाया गया होगा और वो कंट्रोल्ड एग्रेशन अब दिखाएंगे। एक बार हो गई गलती, सबसे होती है, और फास्ट बॉलर से तो ये चीजें बिल्कुल आप एक्सपेक्ट करते हैं, बट अगेन चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। मुझे लगता है सिराज बिल्कुल इस बात को समझेंगे। बिल्कुल जी, सिराज को ये बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि सिराज एक इंपॉर्टेंट मेंबर है। आपको एग्रेशन दिखाना है वो बिल्कुल ठीक है, मगर वो कंट्रोल्ड होना चाहिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ऐसी हरकत वैसे सिराज ने ना प्रैक्टिस मैच में भी कर दी थी। वो मैट, बस वहां पे बल्लेबाज मैट रेनशॉ थे, ठीक है, वहां पर ये हरकत कर दी थी। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा बचना चाहिए कि आप ठीक है, आप दूसरे का ध्यान भंग करने की कोशिश करिए, आप दूसरे से जबान भी लगाइए, मगर बात यह कि कुछ ऐसा मत कर दीजिए जो नियमों का उल्लंघन हो जाए, नहीं तो फिर आप उसमें फंस जाओगे, मुसीबत आपको भी पड़ेगी और आपकी टीम को भी जो है ना वहां पर भुगतना पड़ सकता है। वैसे सिराज ने गेंद अच्छी डाली है, कोशिश अच्छी कर रहे हैं, मगर विकेट की कामयाबी जो अनफॉर्चुनेट है, थोड़े से वो एजेस नहीं लग रहे हैं। एग्जैक्टली, बॉल डिसीव बहुत कर रहे हैं, बट अगेन किस्मत की बात होती है, और किस्मत अगर आपकी तरफ नहीं है तो आप ट्रेविस हेड जैसी किस्मत लेकर हर कोई आता नहीं है। क्योंकि बार बार एज की तरफ गेंद जाए, और हर बार मैं कहता हूं उस खिलाड़ी की भी एक बार बात करते हैं, जिस तरीके से वो खेलते हैं, इनिशियल मूवमेंट जो उनका होता है, बॉल कितनी बॉल होती है जो वो खेलते हैं और निकल जाती है बगल से। वर्ल्ड कप फाइनल में हमने देखा, हर टेस्ट मैच में हम देखते हैं, और किस्मत की बात होती है कि वही गेंद कभी एज लेके चली जाती है स्लिप में, लेकिन भारत के खिलाफ जब ये खेलते हैं तो इनकी किस्मत हमेशा साथ देती है और पैर बिल्कुल नहीं चलते। टेस्ट मैच में निक लगने का सबसे अच्छा एक मौका रहता है इनकी बल्लेबाजी में, लेकिन बार बार वो करते हैं वो काम और नहीं होता है। किस्मत उनकी इंडिया के खिलाफ तो बेहतर चलती है, और वर्ल्ड कप फाइनल इस तरीके से हमने गंवा दिया, मतलब इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। होता क्या है ना, कई बार ना आपका एक ऐसा फेज आता है जहां पे ना आप ना आउट होने के नए नए तरीके ढूंढते हो, और एक भी फेज ऐसा भी आता है जहां पर उसकी बात नहीं होती, जहां पर आप आउट से बचने के ना तरीके आपको मिलते रहते हैं। ठीक है, आप आउट नहीं होते, आप रन बनाते रहते हो, उसकी बात नहीं होती। बात तब होती है जब आप आउट होते रहते हो किसी ना किसी तरीके से, वो चीज़ जो है वो ज़्यादा लोग जो है पिक करते हैं। जब नेगेटिव आपके साथ होता है तो लोग ज़्यादा उस पर ध्यान यहाँ पर दे देते हैं। वैसे मैंने देख लिया, मैट रेनशॉ ही थे जिनके साथ मोहम्मद सिराज का ऐसा हुआ था। उस समय मोहम्मद सिराज ने अपना गुस्सा जो है ना वो सुरक्षा कर्मी पर दिखा दिया था, क्योंकि वो साइड स्क्रीन पर सुरक्षा कर्मी आ गया था। तो ये चीज़ें ना थोड़ी सी ओवरबोर्ड ना जाएं, इसका ध्यान रखने की यहाँ पर ज़रूरत है। चलिए जी, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी की, क्योंकि वो भी एक अहम चीज़ है जिसको लेकर जो है मामला अभी फंसा हुआ है, और हो सकता है कि उसका फैसला जो है वो जल्द ही हमको देखने को मिल जाए। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर आज आ सकता है जी फैसला, और 5 दिसंबर को बैठक थी आईसीसी की, जिसको 7 दिसंबर के लिए टाल दिया गया था। नए चेयरमैन हैं जय शाह साहब, हाइब्रिड मॉडल पर वो मोहर लगा सकते हैं। पाकिस्तान को समय दिया गया था कि भाई आप जो है सोच लीजिए। अब जो खबरें निकल के आ रही हैं वो ये कि पाकिस्तान ने मोटी मोटी 5 डिमांड्स रखी थी, जिसमें से सिर्फ एक शर्त मानी जाएगी कि भाई 2027 तक भारत पाक के जो मैचेस हैं वो न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे, चाहे टूर्नामेंट
पाकिस्तान में आयोजित हो रहा हो या इंडिया में आयोजित हो रहा हो, इंडिया में उस समय तक दो टूर्नामेंट्स हैं। एक है महिला ओडीआई वर्ल्ड कप और दूसरा है पुरुषों का T20 वर्ल्ड कप 2026। उसके अंदर क्या है कि वो सह मेजबान श्रीलंका है, तो आप पाकिस्तान के मैचेस श्रीलंका में करवा सकते हो। और अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचेगा तो वो मैच भी फिर आपको श्रीलंका में आयोजित कराने पड़ेंगे। बेसिकली एक गली दी है, एक रास्ता दिया है। पाकिस्तान ने डिमांड तो 5 की थी और ये जो एक डिमांड शायद उनकी मानी जाएगी, उसमें भी कटौती की गई है। उन्होंने बोला था 2031 तक, मगर यहां पर 2027 तक का दिया गया। बेसिकली अपनी पाकिस्तान की बात रह जाए, उनकी साख रह जाए, उनको ये ना लगे कि भाई हमारी सुनी नहीं गई और यहां पर जो है बीसीसीआई का ही सिक्का चलता है, तो एक रोड दे दी जाएगी उनको, एक गली दे दी जाएगी। रोड तो बहुत बड़ी होती है, चौड़ी होती है, कि जहां से वो पतली गली से जो है अपना निकल लें और इस टूर्नामेंट का आयोजन जो है हाइब्रिड मॉडल पे करा लिया जाए। हाँ बिल्कुल, और ये बीच का रास्ता है। देखिए 2031 तक बहुत लंबा हो जाता, इतना बीसीसीआई के लिए भी अगेंस्ट में हो जाता है। अगर आप सोच के देखें, आईसीसी की इस तरीके से फैसला नहीं ले सकता। बीसीसीआई बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करता है आईसीसी को, टॉप 3 बोर्ड्स में है, इनफैक्ट सबसे बड़े बोर्ड में है जो कंट्रीब्यूट करता है आईसीसी को, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पाकिस्तान एक क्रिकेट बोर्ड है, उनकी बात माननी भी चाहिए, ठीक है, उनकी भी कुछ डिमांड्स थी जिनको लिया गया है। और लेकिन वही है कि 2031 तक नहीं, 2027 तक उनको ये बात दी गई है और भारत पे ज़्यादा इसका असर पड़ेगा नहीं, मुझे नहीं लगता है। बाकी चीज़ें देखिए, एट द एंड ऑफ द डे क्रिकेट की जीत होनी चाहिए और वही बीच का एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश की जा रही है। जय शाह साहब 1 दिसंबर से कार्यभार संभाल चुके हैं आईसीसी का, और पहला ही असाइनमेंट जो है वो एक टफ असाइनमेंट था, चैंपियंस ट्रॉफी का डिसीजन लेना, क्या होता है, कैसे होता है। और मुझे लगता है कि वो बेहतर ढंग से उन्होंने डिसीजन मेकिंग की है, सही तरीके से एक बीच का रास्ता निकाला है, जिससे पीसीबी भी खुश हो जाए, बीसीसीआई को भी ज्यादा हैम्पर ना हो, आईसीसी भी ठीक रहे और एट द एंड ऑफ द डे क्रिकेट की जीत हो, जिससे आईसीसी खुश रहे। तो मुझे लगता है कि अच्छा फैसला है। उम्मीद करते हैं कि ऑफिशियल फैसला जब आएगा तो कुछ इस तरीके का ही नजर आएगा जैसी हम लगातार बातें कर रहे हैं। बिल्कुल जी, जैसे ही इस मामले में भी अपडेट आती है, आपको अपडेट करना हमारा फर्ज है, हम तुरंत आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल मुझे और आयुष को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय।